हेलो, राम राम, नमस्ते, वेलकम, सत श्री अकाल, केड़ो हाल एंड व्हाट्सएवर। ये है बिग बॉस के एपिसोड 8 का रिव्यू। वैसे रिव्यू एंड रिएक्शन दोनों है। वीकेंड के बाद से मुझे ऐसे कुछ खास उम्मीदें रहती नहीं है, बिकॉज आई फील कि शुरू के 3-4 हफ्ते जानबूझ के जिन लोगों को पूरे सीज़न रेल पिटने वाली है उनको हवा में चढ़ाया जाता है, उनको और ज़्यादा हेट करवाई जाती है, ताकि एक बार हाइप क्रिएट हो कि अनफेयर है करके फिर लोग देखें आपके मेरे जैसे तो गिव अप कर देते हैं। पर ये मेरे पैसे कमाने की चाह ने मुझे बांध के रखा आप लोगों के साथ और बिग बॉस के साथ। इसलिए ये है बिग बॉस के एपिसोड 8 का रिव्यू एंड रिएक्शन। आज का वीडियो आई फील छोटा रहने वाला है, क्योंकि वीकेंड के वार पे एज सच बहुत कम बातें होती है। कल का वीकेंड का वार भी मतलब इतना अजीब सा ही था, और ये बीच में नाच गाना इनका रिव्यू रिएक्शन करने में मज़े ही क्या है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप सब्सक्राइब की जगह मुझे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ऐसे नहीं कर सकते आप। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जेन्युइनली स्पीकिंग, इन दोनों को देख के ये जो जितने भी टिकटॉक स्टार्स की ख़राब इमेज बना रखी है सोशल मीडिया ने कि ये सारे यूँ है वो है, भाई ये लोग मुझे लगता है सबकी इमेज को ठीक कर देंगे, क्योंकि ये जेन्युइनली अच्छे लोग हैं भाई। ये वैसे अटेंशन सीकर यूँ खामखा का ड्रामा क्रिएट करना वैसे वाले लोग नहीं हैं। ये दोनों अच्छे लोग हैं। मतलब आप सोशल मीडिया पे पैसा कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हो, बट एक इंसान जो उसके पीछे होता है बहुत कम लोगों को पता होता है, और ये दोनों एकदम प्योर इंसान हैं। नगमा और आवेज़ अच्छे लोग हैं भाई। मतलब मैं इनको इंस्टाग्राम वगैरह कहीं पे भी सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करती, इनका काम देखती रहती हूँ क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें बहुत वायरल होती है, बट दे आर वेरी नाइस पीपल। ये चीज़ तो है, बहुत अच्छे लोग हैं ये दोनों। मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, ये मैडम मतलब कह रही है हर चीज़ में हर जगह साड़ी घुसा देती है। भाई पहली बात तो हिंदुस्तान में औरतें ट्रेडिशनल के नाम पे सिर्फ साड़ी पे लिमिटेड नहीं है। दूसरी बात, जिस तरीके की साड़ी आप पहनती हैं वो हमारे कल्चर को बिल्कुल भी शो नहीं करता है, जैसे खुले ब्लाउजेज़ एंड ऑल दैट। और जो सोशल मीडिया पे आपके बहुत सारे वीडियोस वायरल हैं जिनमें पता नहीं आपने क्या क्या पहन रखा है, तो प्लीज़ ये बकवास करना बंद कर दो। एक जो ये फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हो, यहाँ पे भी आप जिम के इतने गंदे विचित्र टाइट कपड़ों में बैठी मिलती हो, जहाँ से पता नहीं कहाँ से कुछ बाहर निकल रहा होता है, कहाँ से कुछ, जो कि देखने वाले को बहुत ज़्यादा अभद्र लगता है। तो ये बकवास करना तो आप बंद ही कर दो। साड़ी 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 साड़ी, इंसान का दिमाग ख़राब होता है जो सुनने वाला है। ये औरत एक नंबर की नकली औरत है भाई, बिल्कुल नकली। जेन्युइनली स्पीकिंग, इस छपरू को चीज़ें समझ आती नहीं हैं। बात सिर्फ लीडर और फॉलोवर की थी, कैप्टेंसी की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। इस आदमी को अपना ही दिमाग चलाना होता है, जो कि इसके पास नहीं है। ये पता नहीं अजीब से कपड़े पहन के अपनी घटिया सी बॉडी दिखाने की कोशिश कर रहा है। कौन लोग इम्प्रेस होते हैं इनसे, मेरे को सही में जानना है भाई। मेरी नज़र में तो कोई समझदार इंसान ऐसे लोगों से इम्प्रेस नहीं होएगा। टू बी ऑनेस्ट, कोने का लीडर नहीं है, बाकी सब फॉलोवर हैं। इस केस में यही है कि उसमें कोई लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ है नहीं, बस वो एक डोमिनेटिंग औरत है। ये लोग फुद्दू हैं जो उसकी बातें मान रहे हैं, सही में उसकी गलत बातें भी मान रहे हैं, उसको गलत को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहे। भाई बहुत डोमिनेटिंग और गंदे नेचर की औरत है वो। जिस टोन से जिस तरीके से बात करती है, उसकी बातें सुनना तुम कैसे बदतमीज़ी करती है। तो कोने का लीडरशिप वाली तो ज़ीरो क्वालिटीज़ है उसके अंदर, बस बाकी सब फॉलोअर्स हैं। ये चीज़ एकदम फैक्ट है। वाह, नीलम बोली तो सही इतने दिनों में। वाह वाह नीलम, वाह, चलो कुछ तो बोली। पर इसको गलत टीम में नहीं आना चाहिए था। मुझे शुरू में ठीक लगी थी नीलम, पर धीरे धीरे कहते हैं ना, आपकी कंपनी डिसाइड करती है कि आप कैसे हैं, तो धीरे धीरे वही डिसाइड करेगी। भाई इस औरत को इस औरत को समझाओ कोई, ये तान्या को फेयर कह रही है। मतलब इसको जिता दिया सरे आम बोल के, और तान्या को क्लियर कह रही है। भाई उसको खुद को नहीं पता वो सुबह क्या बोल रही है, शाम में क्या बोल रही है। ये बुढ़िया पागल है भाई, इसे घर भेजो। इस बेचारी को ज़रूरत है केयर की। क्या कर रही है ये? मैं मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहती, लोग कहीं मेरी दादी की उम्र के ये वो, पर है ये बदतमीज़, बहुत बदतमीज़ है ये फालतू बातें करती है। कोई और बोले तो आप अपना सजेशन अपने पास रखें, तू क्या कर रही है? इट्स माई ओपिनियन, खुद का तो ओपिनियन, दूसरे का सजेशन। वाह, वेरी नाइस, बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं ये लोग। जीशान है तो रियल, मतलब नीच हो, अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो, गंदा बोलो, सही बोलो, कुछ भी बोलो, और जो इसके जी में है वो बोलता है। यहाँ पे सारे लोग बस एक लीपा पूती वाला काम कर रहे हैं कि अपने ऊपर 50,000 अच्छाई की लेयर्स चढ़ा ली। वी आर दिस, वी आर फेयर,
वी आर कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे, सब बकवास हैं, अंदर से सारे नीच ही होते हैं। कुछ कुछ की पर्सनालिटी होती है जो कुछ ही कर लें, अगर लड़ भी रहे हैं तो समझ आता है कि भाई किस तरीके से लड़ रहे हैं, किस टोन में लड़ रहे हैं, तो वो लोगों को समझ आता है। लोग इतने फुद्दू तो नहीं है भाई, 19 साल से देख रहे हैं बिग बॉस, तो सबको सब पता है। ज़ीशान में है लीडरशिप क्वालिटी, ऑनेस्ट है वो, जो भी हो जैसा भी हो। अभी तक तो ज़ीशान ही इकलौता ऐसा है जो लग रहा है भाई लड़ता है तो सबसे लड़ता है, यूँ नहीं कि एक बंदे से यूँ है, सब लोगों को बराबर जवाब देता है अपने हिसाब से। लैंग्वेज उसकी गंदी है बहुत ज़्यादा, पर ठीक है। और लीडर एक ही है, बाकी सारे फॉलोअर्स है सारे। ये औरत बीच में बोल के मेरा दिमाग ख़राब कर रही है। ये कुनिका को निकालो यार, मैं नहीं झेल पाऊंगी इस औरत को, इतनी नकली है ये। तान्या, कुनिका और इस बेचारी नीलम को भी कर लिया। ये लड़की अच्छी थी पर इसको भी ये लोग ख़राब कर देंगे, इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे, सच बता रही हूँ मैं। क्यूटी आदमी है यार ये बहुत ज़्यादा, ये भी और ये भी, मतलब ये दोनों मुझे प्यारे लगे। अच्छे लोग हैं ये, नकली लोग नहीं है, स्वीट पीपल। बस आई होप ये आगे जाके ऐसा कुछ एक्सट्रीम ना कर दें भाई कि उससे पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाए। और जब गौरव को कंट्रोलिंग कह ही रहे हो तो वो एक लीडरशिप क्वालिटी हुई ना कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। भाई इन्हें समझ नहीं आता है सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है का पता नहीं, पर इस घर में किसको है वो है ये कुनिका आंटी। भाई इसको है। तुम बेशक सारे भेड़ चाल में मंदबुद्धि हो चुके हो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, बट कुनिका है। कुनिका इकलौती ऐसी औरत है जिसको सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा है, और उसको छुपाने की कितनी कोशिश को मैं है वो बहुत ज़्यादा नीच औरत है जिसको बहुत ही हद लेवल का सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। भाई इन दोनों में से तो किसी को नहीं है। तान्या बेशक बेवकूफ़ होएगी, मंदबुद्धि होएगी, कुछ भी गधेड़ी होएगी, बट ये चीज़ फैक्ट है कि इस घर में सिर्फ कुनिका को है। थोड़ा बहुत बाकी लोगों को भी हो जाता है, जीशान को, अमाल को, गौरव को, इनको हो जाता है, पर समझ नहीं आया ये सलमान खान मतलब कुनिका को सही करने के लिए कुछ भी कर देंगे क्या भाई? इस गधेड़ी को क्यों सर पे चढ़ा रहे हो भाई? ये औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्यों इसको लोगों को जानबूझ के पसंद करवा रहे हो? लोग नहीं पसंद करेंगे, और ज़्यादा नफरत करेंगे आपके इन्हीं सारे एक्शंस की वजह से। और अगर यही आपका इंटेंशन है तो गुड गोइंग, यू आर डूइंग इट वेरी वेल। औरतों को इक्वालिटी मिली हुई है, यू आर द वन जो औरतों की इक्वालिटी यू सोचती है कि भाई औरत ऐसे ये करना चाहिए, तो फिर औरत का रोना क्यों कर देती हो बीच बीच में जब कुछ हो जाता है? औरत पे कैसे हाथ उठा, और भाई या तो बराबर समझो या फिर मत समझो। देयर इज़ अ थिन लाइन जो तुम खुद ही क्रॉस करते हो। रिस्पेक्ट जैसे हर आदमी डिज़र्व करता है बराबर, उसी तरीके से जब डिसरिस्पेक्ट होती है वो भी हर आदमी ही डिज़र्व करता है। वो हम लोगों का कल्चर ऐसा है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है औरतों की इज़्ज़त करो, और करनी भी चाहिए। औरत आदमी सबकी इज़्ज़त करो, इंसानियत की इज़्ज़त करो, सारा कुछ करो, पर फिर ये बकवास मत किया करो ये औरत है ही गंदी। कौन है इसके फैंस? मैं तो इसकी फ़ैन कभी नहीं हो सकती। इसी में है जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, और ये जो बोल बोल के अपने आप को कुछ महारानी समझ रही है, मुझे नहीं पता क्यों समझ रही है, स्टूपिड औरत। थैंक गॉड भाई नतालिया सेफ है, मृदुल राज्य हो गया भाई। मृदुल मस्त खुश है भाई। अरे मृदुल भाई। भाई मैं चाहती हूँ ये दोस्ती ना आगे जाके ऐसे मतलब मस्त हो जाए। और मृदुल कर यार कुछ, नतालिया के अपार्ट भी बहुत सारी चीज़ें करने को, मतलब यूँ नहीं है कि लड़ो गंदा कुछ बोलो या कुछ भी, पर दिखो प्लीज़, पीपल वांट टू सी यू। आई फील इस हफ्ते कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अगर नतालिया नहीं गई तो मुझे लग रहा है कि कोई भी नहीं जाएगा। आई डोंट नो वाई, क्योंकि तान्या को निकाल नहीं सकते, गौरव को भी नहीं निकालेंगे, नतालिया को भी रख लिया। अगर नतालिया को रख लिया तो नीलम जो है नतालिया से तो ज़्यादा करी है, जो भी करी है। हो सकता है कि मृदुल की वजह से नतालिया को बचा लिया हो लोगों ने एंड ऑल दैट, बट कंट्रीब्यूशन के हिसाब से सबसे कम जो लोग नॉमिनेटेड थे उसमें नतालिया का था। तो अगर वो सेफ़ है तो मतलब देयर इज़ नो एविक्शन। प्लीज़ करो यार, निकालो, कम करो भीड़ को। कहा ही था किसी को भी एलिमिनेट नहीं करेंगे, पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ चुकी थी ये वाली। करना चाहिए था, पर एक इंसान को तो जाना चाहिए, अब किसी को तो कम करो भाई, पता नहीं क्या ही है। भाई ये बुढ़िया तो मतलब अभिषेक के पीछे ही पड़ गई, मतलब जो भी है जैसा भी है, पर अभिषेक मुझे बुरा आदमी नहीं लगा। बट अगर आप किसी की एक एक बात पकड़ के यूँ बाल की खाल खींचने में लगोगे ना, एक बात के 1000 नैरेटिव्स होते हैं, एक स्टेटमेंट को 1000 तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हो। तुम्हारी तो इतनी बकवास बातें हैं भाई जिसकी कोई हद नहीं है। भाई ये
टुच्चे टुच्चे से झगड़े कर रहे हैं बेवजह। यूँ लग रहा है कि जानबूझ के कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि ये झगड़ा था ही नहीं। और भाई खा लेना डाइनिंग टेबल पे खाना, वैसे मैं भी बिस्तर पे खाती हूँ, मैं क्यों उसको दे रही हूँ, पर सही चीज़ नहीं है। और ये खामखा लड़ रहा है कि मैं सोता हूँ। भाई ये क्या बात है, खुद भी तो खा रहा है वहाँ पे बैठ के, ये क्या बकवास है। सब लोग ऐसे ही हैं भाई। ये देखियो देखियो भाई, कैसे से लोग हैं, क्यों लड़ रहे हैं ये छोटे बच्चों की तरह। पागल स्टूपिड सा झगड़ा है ये, बहुत ही ज़्यादा। भाई कैसे नीच लोग हैं, कैसे नीच लोग हैं भाई। आगे ना नौकरों को खाना खाने दो। ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये तो है ही नहीं सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। तेरे बाप का नौकर है क्या यहाँ पे कोई? बेशक कितना ही गरीब होगा, कुछ भी काम ना करा होगा, पर किसी के बाप का नौकर यहाँ पे कोई नहीं है। तू ही छपरी है, तूने अपने घर वालों से बकवास पंगे करके यहाँ पे आया हुआ है, नाटक कर रहा है। ये अमाल का बहुत ही गंदा सा एटीट्यूड है, नीच। पता नहीं कैसे बात करता है, क्या करता है। बहुत बढ़िया, वाह। इन्हें गालियाँ दे के मज़ा आ रही हैं और इन्हें अच्छा लग रहा है। इनका जो लैंग्वेज है ना, ये बहुत ख़राब है। ये ग्रुप एक्चुअली फ़नी है, मतलब इनकी बातें सुनने में मज़े आते हैं, पर ये गाली गलौज करके जो कर देते हैं ना, ये बकवास। भाई कैसी औरत है ये, क्या ज्ञान देने में लगी है भाई। ये बहुत बेवकूफ़ औरत है भाई, सही में कैसी मंदबुद्धि औरत है ये। तानिया ने बस अनफेयर होके इसको कैप्टन बना दिया ना, तो ये बस फुल। और तानिया भी मस्त इसको लेपने में लगी है कि मुझे बचा लेना अगर ऐसा कोई टास्क आए, ये वो। और सलमान खान ने चढ़ा ही दिया इन दोनों प्रिंसेस को। कर दिया काम खराब। सुअर अब पूरे हफ्ते डे 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 डे। पर थैंक गॉड कोई बोले। जीशान सही करता है इसको, तमीज़ से ठीक से इसकी उतारता है, बढ़िया करता है जीशान बिल्कुल। भाई तान्या से सही इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। सही इंसान हमेशा सही बात ही समझाएगा। और तान्या तो सही की मूरत है। ओ साड़ी पहनती है, सही की मूरत है बेचारी। साड़ी मतलब सही, समझ गए तुम? नहीं समझ रहे हो ना तो समझ जाओ। भाई आई एम लाइकिंग बसीर फरवान्स। भाई जो सपोर्ट, मतलब बिना सपोर्ट के जो यहाँ पे लड़ रहा है ना ये गुनिका से, आई एम लाइकिंग हिम। भाई बोल, ये औरत नीच है, इसको दिखाओ इसकी औकात। मतलब ज़रूरी नहीं है तुम डिसरिस्पेक्ट करके ही औकात दिखाओ, पर इसे बताओ कि तू कहीं की महारानी नहीं है भाई, तू भी कंटेस्टेंट है और बराबर ही है सबके। तुझे मैम बोल रहे हैं क्योंकि तूने काम किया है इतना, वो सीनियर है तू, इस हिसाब से तुझे मैम बोला जा रहा है, सारी तमीज़ दी जा रही है। पर तू कोई अलग देश से, दुनिया से नहीं है। लोगों की नज़रों में तुम सब सेम हो। किसी को ज़्यादा देखा है, किसी को बिल्कुल नहीं देखा है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं सारे। तो ये ड्रामेबाजी तो करना मत। मैं सुअर बकरी। भाई बौखला गई है, बौखला गई है ताई जी। ताई जी क्रेजी तरीके से मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। कर देना है, नहीं फ़र्क पड़ रहा किसी को, चुप रहे तुम, वो कोने में बैठ जा, नहीं फ़र्क पड़ रहा किसी को, बिल्कुल पसंद नहीं आ रही किसी को। और ये जो हरकतें करके ऐसी अजीब सी शक्लें बना के बात करती है, ऑडियंस को तो नफरत ही होती जा रही है। मतलब आई एम एन ऑडियंस। तो मैं अपना बता रही हूँ, मुझे तो ये औरत एक आँख नहीं सुहाती है। मतलब बिल्कुल एक बात में इसकी में दम नहीं है, कोई बात तमीज़ की नहीं लगती मुझे। भाई कुछ ही बोलो, सही बताया फरहाना ने। फरहाना एकदम सही चीज़ बोली, वो चीज़ हुई थी, मुझे एग्जैक्टली याद है। जो आँखों आँखों में देखना जो कर रही थी। और नेहल बोल क्यों नहीं रही कि भाई ऐसी चीज़ हुई थी। फरहाना ने झूठ कुछ नहीं बोला है कि ऐसा कुछ, बेटे ने गेम करी है। जैसे तान्या भी तो सच ही बता रही थी ना, तो वो भी बेचारी सच ही बता रही है। जस्ट बिकॉज तान्या ने तुम्हें कैप्टन बनाने में अनफेयर एक हरकत कर दी, तो यू आर एन लाइक फेवर ऑफ तान्या। पर कोई और अगर सेम चीज़ करे, सच ही तो बताया। जब तो नहीं नहीं झूठी है, ये है वो है। के दे रही हूँ ये औरत। वापस लेगी इम्यूनिटी वाला सुन के, किसी को बचाने वाला। बिल्कुल रिजाइन नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ। पलटू ताई जी ऐसी है। बेटे नीलम भोजपुरिया, तेज तो बहुत बन रही हो तुम। शाना एड़ा बन के पेड़ा खाना चाह रही हो बिटिया, बहुत आगे जाओगी, बहुत आगे। अबे ताई तेरे में तमीज़ है ही नहीं, तो किसी से तमीज़ से बात नहीं करती है, तेरे में है। ने इसको निकाल दो यार, मेरा खून खौलता है। अगर तानिया से भी नीच और नकली आदमी यहाँ कोई है तो वो है ये ताई। ये मैंने इसका एक भी काम नहीं देखा, थैंक गॉड नहीं देखा, देखना चाहती भी नहीं। पर बहुत गंदी औरत है ये, गंदी। तानिया तो सिर्फ नकली है, ये तो गंदी भी है। अभिषेक सही कह रहा है भाई, कैप्टनसी का पॉइंट ये नहीं है कि पूरे घर को
कंट्रोल करना है घर को सीधा। कैप्टनसी का मतलब ही यही है कि बेटा नॉमिनेशंस में आप सेफ हो, आप एक हफ्ते अपने आप आगे प्रमोट हो चुके हो, आपके पास स्पेशल प्रिविलेजेस। बेचारा ठीक कह रहा है, जो प्रिविलेजेस नहीं है मैं क्यों काम लूँ, इसको चाहिए। लोग चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, बट उसका कोई भी उसको फ़ायदा ना हो। ऐसा कोई नहीं करता है, ना आज के ज़माने में, ना कभी किया है। सही है, क्यों ले भाई, उसको मिलना भी तो चाहिए इंसेंटिव उसका। अरे भाई फनी यही है अरमान, इसको बस अपना ये गंद सुधारना है। यहाँ पे लोग जेन्युइनली कुछ कुछ फनी है, पर अगर ये ठीक कर लेना भाई बहुत सही हो जाए। ये ही ठीक नहीं हो पा रहा है। और मृदुल भैया प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट है, बहुत दिन हो गए हैं। अब दूसरा हफ्ता चालू हो चुका, अब तो कुछ कर दो। अपने अंदर की गंदगी भी ठीक कर लेता है प्लीज़। त्रुटियाँ तुम्हारे अंदर, कोई भरोसा करना कुछ नहीं है। अपने आप को ये सब लोग देवी क्यों समझते हैं? ये आईना नहीं देखते हैं, इन्हें अपने व्यवहार का आईना देखना चाहिए, नॉट सिर्फ मेकअप के लिए। अपने अंदर के गुणों को भी देखो। ताई अम्मा प्लीज़ सुधरो थोड़ी उस हिसाब से। ये तो मेरे हिसाब से तो सबसे गंदी कंटेस्टेंट है इस सीज़न की। मैं पहले दिन से ही बोल चुकी हूँ, ये मुझे पहले दिन से ही नहीं पसंद। औरत औरत औरत, बस सिलेक्टिव औरतिज़म है। औरत जो मेरे को फेवर करेंगी वो औरत औरत, बाकी जो मेरे को फेवर नहीं कर रहा दैट्स नॉट औरत, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। ये जो मैडम को देवी बना दिया और लास्ट में आते आते इन्होंने अपना विसाचिनी रूप धारण कर लिया है। आई एम हैप्पी कि लोगों को दिख पा रहा है और घर को भी दिख रहा है। इसे अपनी हद में रखो, पर ये स्टैंड के तो है नहीं, लौटते हैं दूसरे, कल इधर लुढ़क जाएंगे, कुछ स्टैंड नहीं है इनका। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय।